मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातों में फंसा कर। नन्ही ज़ैनब का रेप हो रहा था, तो अगर कोई खालिक कायनात है, अगर कोई हस्ती है, अगर कोई अल्लाह है, जो अब्रहा जब खाना काबा पर हमला करता है तो वो अबाबीलों का लश्कर भेजता है, लेकिन उस ज़ैनब की दफा अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं किया। कोई खुदा इतना सफाक कैसे हो सकता है हमजा भाई? किसी आम सादा मिजाज मुसलमान से मुनाजिरा करके आप अल्लाह की नफी कर सकते हैं, या फिर जिसकी फील्ड नहीं है, कोई जिस तरह ड्रामा करने वाला, फिल्म की शूटिंग करने वाला एक्टर, जिसको आप कह रहे हैं मौलवी, यानी ये रियल एक्टर है जो ड्रामे बनाता है, मौलवी से बड़ा एक्टर है। और मैं आपको बताऊं, एक्टिंग में आप सबके अब्बा जान है, क्योंकि आप उससे दलील मांग रहे हैं जिसकी फील्ड ही नहीं है। ड्रामेबाजियां करके आप अपना अल्लाह के खिलाफ जो है वो सबूत दे रहे हैं कि अल्लाह तो है ही नहीं है। हमारे जब तक बच्चे भी जिंदा है ना, माएँ जब तक हमें दूध पिला रही हैं, अल्लाह को दिफा की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया भी मुनकर हो जाए, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अल्लाह चुनता है कि मेरी तारीफ कौन करता है, मेरी सना कौन करता है, मेरा यानी मेरे हक में कौन बात करता है, कौन लड़ता है। अल्लाह देखना चाहता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये हमारे अल्लाह ने हमसे कहा है। जिंदगी और मौत अल्लाह ने बनाई इसलिए देख सके किसका अमल क्या है। ये दलील देकर जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो ज़ैनब बच्ची, उसका रेप हुआ, तो रेप होते वक्त अल्लाह कहाँ था, गॉड होता तो बचा लेता। गॉड ने कहीं आपको ये शर्त लगाई है कि किसी पर जुल्म हो रहा होगा तो मैं फौरी हर जुल्म यानी जिसकी है मैं उसको बचा लूंगा, और यही उसकी मदद का एक तरीका है। बाज़ दफ़ा लोग शहीद भी हो जाते हैं, फिर वो उनके इनामात देता है। जिस तरह कोई मजदूरी करता है ना, तो ज़्यादा एफर्ट कर दे तो मालिक उसको ज़्यादा नवाजता है। और ये जो दलील दे रहे हैं ना, रेप हो जाए या कोई मर जाए, कत्ल हो जाए, पानी में डूब जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमारे अल्लाह ने हमसे कहा है। वो हमारी तरबियत कर चुका है इस कुरान के अंदर। इस कुरान में अल्लाह ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें जरूर जरूर आजमाऊंगा खौफ के साथ, वलजू भूख के साथ, वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। इसमें अल्लाह ने एक नफ्स का लफ्ज बोला है, नफ्स जान को कहते हैं। वो अपने नबियों की कुर्बानियां मांग लेता है, आम बंदे की क्या है। और जुल्म अल्लाह को मानने वाला रेप नहीं करेगा, जो सच्चा मुसलमान है। जो अल्लाह को नहीं मानता ना आप जैसा, ये हरकतें वो करते हैं, उनके दिलों में ईमान नहीं होता है। और आपको बड़ा शौक है ना अल्लाह के मुनकर होने का, क्या होगा, जहन्नम का, जन्नत का। वो एक पागल सा डॉक्टर भी आपने अपने साथ मिला लिया है, मुर्तद जो हो गया। देखिएगा अल्लाह कहते हैं अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब मरोगे ना कब्रों का मुंह देखोगे। कल्ला सयअलमून, अल्लाह कहता है इनको अनकरीब ये जान जाएंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर ये हरगिज जान जाएंगे कि अल्लाह क्या है, लग पता जाएगा। कुरान में ही अल्लाह ने कहा है ना, मुझे नहीं मानते, मौत की तमन्ना करके देखो, मर जाओ ना, ट्राई कर लो मर के। खौफ आता है ना, ये जिसका खौफ है ना मरते वक्त, यही अल्लाह है, यही रब है जिसने बनाया है इस नफ्स के अंदर। वो खुद ही कहता है कि मौत के सकरात इंसान को तड़पा देती हैं। आप में से किसी की जुर्रत है तो आए। वो एक मिसाल है, एक बच्चे से आप जैसे जाहिल गधे की अकल वाले ने कहा कि अल्लाह है तो कहां देख रहा है। लोग कहते हैं अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह देखता है, कुरान में आता है बसीर है, तो अल्लाह कहां देख रहा है, इधर देख रहा है, राइट लेफ्ट कहां देख रहा है। अपनी तरफ से अल्लाह की तौहीन कर रहा था। दूसरा सवाल उसने किया कि अगर अल्लाह है यानी रब है, उसने कानून बनाया, तो उसका अजीब कानून है। अंगूर कहता है हलाल है, सेब हलाल है, लेकिन उसी की बनी हुई शराब उसको बना लिया जाए, नचोड़ लिया जाए, जो पुराना करके जो शराब पीते हैं, तो उसी अंगूर की शराब जो है वो हराम है। ये कैसी रब की फिलॉसफी है, यानी अल्लाह तो है ही नहीं, तो बनी बनाई बात, उसका ये कहने का मकसद था। तीसरा एतराज करता है अगर अल्लाह है तो कर क्या रहा है इस वक्त, क्या कर रहा होगा, वो क्या करता होगा। अल्लाह का वो एक मानने वाला बच्चा, उसने पता क्या जवाब दिया, ये आप जैसे खोतों के लिए जवाब है। आपको इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखिएगा, मेरी जिंदगी रही ना, मैंने इस पर काम करना और मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह कहाँ और क्या है। आपने क्या सोचा आप हमारी आने वाली नस्ल को आप अल्लाह के तारुफ से हटाएंगे? ये कुरान क़यामत तक रहेगा। हम जिंदा हैं तो इंशाल्लाह इसकी हर तरफ दावत को फैलाते रहेंगे। हम ना रहे तो अल्लाह जाने, अल्लाह का निज़ाम जाने। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, उसने मोमबत्ती जो होती है ना उसको जलाया, पता ना आपको, कैंडल, उसको आग लगाई। जब वो ऊपर रोशनी उठी ना, तो उन्होंने पूछा कि उस्ताद जी जरा ये बताएं, इस चिराग का, इस रोशनी का, इस नूर का
یہ رائٹ ہے لیفٹ ہے کس طرف ہے, اس کا چہرہ کس طرف ہے, اس آگ کا, اس نور کا. تو استاد پریشان تھا کیونکہ چاروں طرف تھا. ایٹ اے ٹائم پر کہا یہ تو دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ تو ویسے نور ہے, نور السماوات والارض, تو ویسا نور ہے کہ ہر جگہ پر ہر وقت وہ ہوتا ہے. یہ مثال اس نے اس کو پہلے سوال کا جواب دیا. دوسرا, شراب, اگر انگور حلال ہے تو شراب کیسے حرام ہے؟ کہا دیکھیں استاد جی, مٹی ہے نا, میں اس کو آپ پر جتنا مرضی پھینکتا رہوں, پنجابی جانے بکاں پر برس اٹھانا تواڈے منہ تے جڑے اللہ دے منکر جے, تانوں فرق نہیں پینا, لیکن مٹی تمہاری شکلوں پر بھی, تمہاری زندگی پر بھی. لیکن استاد جی میں مٹی پھینکوں نا آپ پر تو آپ کو نہیں لگنی, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی مٹی کو میں گوند لوں نا, گارا بنا کر اس کو اینٹ بنا لوں, کچی اینٹ, میں آپ کے سر میں ماروں نا تو کوپر کھل جائے. یہ اسی لیے منع, یہ مثال ہے کہ اس کی مرضی, وہ کہتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا. شراب جب بن جائے گی تو نقصان دے گی. یہ اللہ ہے تک پیدا کرنے والا ہے, خالق السماوات والارض ہے, زمین سے نکالنے والا ہے, بنی السماوات والارض ہے, وہ اللہ ہے. میں آپ کو یہ بھی جواب دوں گا کہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں, اللہ سیتے, اللہ نے کیویں بناتی, دنیا کیسے ہوگی. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, اسی کو تو یقین کہتے ہیں. اس بچے نے تیسرا جواب دیا, کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کیا کر رہا ہوگا. میرا سونا اللہ نا ایک بچے کو لو ایک منکرین خدا نو ذلیل کروا رہے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان بچے سے اس کافر کو ذلیل کروا رہا ہے. یہی جواب آپ کے لیے. آپ انشاءاللہ, اللہ ہمیں زندگی دے, آپ کر لیں کوشش, ہم بھی کریں گے, دیکھتے ہیں رحمان والے جیتتے ہیں یا شیطان والے. آپ کا ہے مالک ایک, وہ شیطان ہے, ابلیس ہے آپ کا, وہ آپ کو یاد بھی آتا ہے, خواب بھی, کیونکہ رحمان والوں کو ہر وقت سہارا ضرورت اپنے اللہ کی پڑتی ہے. اور جو اللہ کا دوست نہیں ہے نا, وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. جو شیطان کا دوست نہیں ہے وہ رحمان کا دوست ہوتا ہے.